हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, जिसमें अध्याय चौथा गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। इस टॉपिक का आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये ऐसा टॉपिक है जो कि 2015 से लगातार 2024 तक हर साल ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं 2023 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 1 सेट में। तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एम्पियर क्या है तो आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने परिपथीय नियम में बताया क्या, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी बंद वक्र के लिए, ये मान लीजिए कोई बंद वक्र होगा, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय का मतलब उसकी लंबाई, ठीक है, रेखीय का समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि, ठीक है, तो फिर से सुनिए, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मीन्स गुणा, ठीक, का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में, बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए फिर से आप लोग समझिए, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इसको देखिए, ये सूत्र था। अब सूत्र की सहायता से ये आगे लिखते हैं। इसी की सहायता से लिखेंगे। देखिए लिखेंगे क्या, किसी बंद वक्र द्वारा घेरे गए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इसकी आप लोग परिभाषा लिखें। तो आप लोग भी ये परिभाषा लिख चुके होंगे, नहीं लिखे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सूत्र आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, सूत्र आप लोग यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, वेक्टर B वेक्टर dl बराबर I इंटू म्यू नॉट। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग नीचे लिखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो पूछता है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, मतलब सूत्र का निगमन, ये आता कैसे है, इसका निगमन करना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ठीक, उत्पत्ति में देखिए क्या होता है। हम मान लेते हैं, माना कोई अनंत लंबाई का, ठीक है, अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार है। तो ये देखिए, हम अनंत लंबाई का सीधा चालक तार मान लेते हैं, इसको हम खिंचा लेते हैं। ये हमने मान लिया कि कोई एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर
आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, नीचे से ऊपर की ओर आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं, माना एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखी चालक तार में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही चालक तार के चारों ओर। ठीक, इस चालक तार के चारों ओर, ये देखिए इस चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर, ठीक है, चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। इस वृत्तीय पथ जो है, ये वृत्त का केंद्र O है। अब एक बार इसकी रचना फिर समझ लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना एक अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखी चालक तार में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। बस इतना आपको लिखना है। अब चलिए डेरिवेशन हम करते हैं। तो देखिए, तार के कारण बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु P है। यहाँ पे क्या मान लिए, कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। और यहाँ पे इसका एक हम अल्प अवयव मान लेते हैं, काट लेते हैं, जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई क्या है, dl है। ठीक है, तो चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो लिखेंगे क्या, तार के कारण बिंदु P पर तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है। और B बराबर जो होता है, कोई तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 पाई I/R, ये होता है फार्मूला तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर B। ठीक, तो वृत्त स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर वेक्टर B का समाकलन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो इसका जो रेखीय समाकलन होगा वह वेक्टर B जो होगा वेक्टर dl के गुणनफल के साथ होगा। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है b cos 0। कितना होगा, cos 0। देखिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो तो उसका होता है b cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए b वैसे ही रहेगा, यहाँ पे b dl। अब देखिए cos 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos 0 का मान कितना होता है, 1,
और यहाँ पे वेक्टर b इंटू डी एल, ये सब जगह वही रहेगा, वेक्टर b इंटू डी एल। अब यहाँ पे अगर आप देखें b का मान ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये आई अपॉन आर b का मान हो गया। और यहाँ पे देखिए बचा क्या, केवल dl, क्या बचा है dl, तो यहाँ पे dl को हम इधर लिख लेते हैं समाकलन के साथ dl, ठीक है, ये dl हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो वेक्टर bdl जो है ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये कांस्टेंट है, और dl बराबर जो होता है वो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और dl का मान जो होगा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो देखिए वेक्टर bdl बराबर जो होगा वह म्यू नॉट इंटू आई, और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का क्या है परिपथीय नियम, तो लिख लेते हैं यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। तो यही था एम्पियर का परिपथीय नियम, इतना अगर आप करते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। मैंने रचना नहीं लिखा है लेकिन रचना मैंने सभी बोल दिया कंप्लीट, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा कोई साल नहीं जाता कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिए, और नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।